ज़ियारत औलिया के सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद वासिर रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मुनाक़बत तज़किरतुल औलिया किताब से सफ़ा नंबर है 33। तारुफ, आप आलिम भी थे, आरिफ भी थे और अपने दौर के बेनज़ीर बुज़ुर्गों में से हुए। न सिर्फ ये बल्कि आपको बहुत से ताबई से शर्फ़ व नियाज़ भी हासिल हुआ और बहुत से अहले तरीक़त के मुर्शिदीन से भी आपकी मुलाकात हुई और आप शरीयत व तरीक़त पर यकसा अमल पैरा रहे। इस कदर कनाअत पजीर थे कि खुश्क रोटी पानी में घोल कर खा लिया करते और फरमाते कि खुश्क रोटी पर कना कभी मखलूक का मोहताज नहीं हो सकता। और खुदा ताला से अर्ज़ किया करते, तो अपने महबूब की मानिंद मुझको भी मिस्कीन रख, लेकिन मुझे इल्म नहीं कि ये मर्तबा क्यों अता किया गया। और जब आप बहुत ही भूखे होते तो हज़रत हसन बसरी के यहाँ पहुँच जाते और जो मैसर आता खा लेते। और हज़रत हसन को भी इस बेतकल्लुफ़ी पर बहुत मसरत होती। आपका एक मक़ूल है कि शब व रोज़ भूखा रहने वाला भूख की हालत में भी कभी ज़िक्र इलाही से गाफिल न रहे। आपने फरमाया कि दुनिया में रहते हुए शहादत इख्तियार करो और हर्ष को तर्क कर दो और पूरी मखलूक को मोहताज तसव्वुर करके कभी किसी से अपनी एहतियाज का जिक्र न करना। और अगर तुम इन चीज़ों के पाबंद रहोगे तो मुस्तनी हो जाओगे। और इस नसीहत पर अमल करने वालों को दोनों जहां की सल्तनतें हासिल होगी। आपने एक दिन हज़रत मालिक बिन दीनार से फरमाया कि दीनार, दरो दम पर नज़र डालने से ये चीज़ ज़्यादा दुश्वार है कि इंसान अपनी ज़ुबान पर निगाह रखे और कभी किसी को बुरा न कहे। एक दिन आप क़तीबा बिन मुसल्लम के यहाँ अदना लिबास में तशरीफ़ ले गए और जब उन्होंने पूछा कि आपने अदना कपड़ा क्यों पहना, तो पहली मर्तबा आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी मर्तबा सवाल करने पर फरमाया कि मैं ज़हद का मफ़हूम बनना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए खामोश हूँ कि कहीं इसमें अपनी तारीफ़ और हालत फ़क़्र के बयान करने से कहीं अल्लाह ताला से शिकवे से कि पहलू न निकल आए, अल्लाह ताला से तशकूर से के पहलू न निकल आए। एक मर्तबा अपने साहबजादे को बहुत मसरूर देख कर फरमाया कि तुम किस शय पर नाज कर रहे हो, इस कदर खुश हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी माँ तो वो औरत है जिसको मैंने 200 दरम में ख़रीदा है और तुम्हारा बाप खुदा की मखलूक में सबसे बदतर है। भला तुम किस चीज़ पर नाज कर रहे हो? खुदा शनासाई। आपसे बाज़ लोगों ने पूछा कि आप खुदा शनासा हैं? आपने कुछ देर खामोशी के बाद फरमाया कि खुदा शनासा तो हैरत ज़दा और गमसम होकर रह जाता है और अल्लाह ताला अगर चाहे तो उसको इज्जत अता कर देता है, जो कभी गैरुल्लाह की जानिब तवज्जो नहीं करता। लेकिन खुदा पर किसी को इख्तियार नहीं और सच्चे को उस वक्त तक सच्चा नहीं कहा जा सकता जब तक हम दर्जे का पल्ला मसावी ना हो। जैसा कि हदीस शरीफ में है, गैरुल उमूरी औसतु, हर शय का दरमियानी दर्जा अच्छा होता है। तो ये था किस्सा हज़रत मोहम्मद वासिर रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तज़किरतुल औलिया किताब से। अल्लाह से दुआ है कि हमने जो कुछ भी बयान किया गलती हुई तो माफ़ फरमा और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाएँ। और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को